हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे ये वीडियो देखेंगे वो है एलसीएम, या जिसे हम अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य या लसा कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ देखें कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मल्टीपल। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे। इसको अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो किसी भी संख्या का हमें पहाड़ा निकालना होगा, अगर यानी टेबल्स निकालना होगा। बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि 3 का मल्टीपल निकालो, तो जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये 3 का टेबल पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं है, तो ये चलता रहेगा। तो उसी प्रकार कोई भी बड़ा संख्या का भी हो सकता है। ये 8 का हो सकता है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये मल्टीपल है जिसे हम इसका किसी भी संख्या का, जैसे 3 और 8 का मैंने मल्टीपल्स निकाले। तो जैसे टेबल में 10 तक जाके हम छोड़ देते हैं कि 5 10s are 50, उसके बाद 5 11s हम माफ़ कीजिएगा पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं तो 10 तक ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई अंत नहीं है। जो डॉट डॉट दिया है इसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हम जैसे 3 और 8 का कर लिए, तो इसे भी किसी भी संख्या का मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे वर्ड पे जिसका नाम है कॉमन। तो ये कॉमन क्या है? कॉमन एक नंबर के लिए नहीं हो सकता है। जैसे कि 1 से 2 संख्या है, अगर मैं बोलूँ कि 2 संख्याओं में क्या कॉमन है, इसे मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2 संख्याओं में क्या कॉमन है, मतलब मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। जैसे कि मैं 3 का मल्टीपल निकालता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो इसके से चलता रहेगा। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिखूँगा। और 4 का निकालता हूँ, 4 का मल्टीपल, 4, 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो ये चला सकते। तो यहाँ पे भी 21, 3 8 24, 27, 3 2 30, 33, तो ऐसे चल सकता है। तब बोल रहे कि जैसे सवाल में दिया है कि मान लेते हैं 3 और 4 का कॉमन क्या है मल्टीपल्स। ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉमन क्या है। हमें यहाँ पे 12 नज़र आ रहा है जो दोनों में है, ठीक है, 12 12। उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है, अब जो 12 हमारा नज़र आया, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यहाँ पे मैंने 33 छोड़ दिया। तो यहाँ पे और भी अगर हम पहाड़ा आगे जाएंगे तो हम पाएंगे कि 36 भी मिल रहा है। तो ऐसे और भी मिलता रहेगा। तो हमने क्या पाया, 3 और 4 का 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल क्या पाया, 12, 24, 36 चलता रहेगा। ये भी चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यानी कितना निकल सकता है ये कोई नहीं बता सकता। जैसे इसका मल्टीपल कितना निकल सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, उसी प्रकार इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने पता लगा लिया मल्टीपल क्या होता है, हमने पता लगा लिया कॉमन। कॉमन यानी जो दोनों में है। तो ये इसके मल्टीपल में भी है और इसके मल्टीपल में है। तो हमने मल्टीपल निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब हमें निकालना है लोएस्ट। लोएस्ट यानी हिंदी में लघुत्तम, यानी इनमें छोटा कौन है। तो अब यहाँ बहुत आसान है,
हमने 3 और 4 का निकाला था, तो 3 और 4 का हमने क्या पाया कि 12 है, 24 है, 36 है, लेकिन इनमें से छोटा कौन है, तो हमने पाया कि इनमें से छोटा है 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 3 और 4 का LCM होगा 12। तो ये हमने LCM सीख लिया एक तरीके से। अब ये इसका निकालने का दूसरा तरीका भी है, वो हम अभी बताएंगे। तो पहले ये एक तरीका है जो सबसे पहले समझाने के लिए होता है, क्योंकि मल्टीपल शब्द यहाँ पे है, तो इसको समझाने में ही क्या है मल्टीपल, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिखाया। अब हर कोई इस तरीके से ही करेगा ऐसा कोई ये नहीं है, दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका भी है, तो हम उस तरीके को अपनाएंगे। तो उसको देखते हैं। हाँ, तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि हमको निकालने दिया गया है 12 और 15 का LCM या लसा। तो ये 12 और 15 का लसा निकालने के लिए पिछले उदाहरण में हमने 3 और 4 का निकाला था, जिसमें हमने 3 का मल्टीपल निकाला था और 4 का मल्टीपल निकाला था और पता लगाया था। इस बार हम मल्टीपल नहीं निकालेंगे, इस बार हम इनका क्या निकालेंगे, उत्पादक निकालेंगे। यानी 12 को कौन कौन के संख्या से तोड़ा जा सकता है, तो पता लगा लेते हैं। इसको तोड़ने के लिए कुछ पेड़ जैसे भी तरीके अपनाए जाते हैं, या कोई इस तरीके से भी इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन तोड़ते वक्त हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें प्राइम नंबर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स यानी मौलिक संख्या जिन्हें हम कहते हैं। तो जैसे कि प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से। तो ये क्लास 4 में मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो हम प्राइम नंबर से ही भाग देने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि एक जोड़ संख्या है, जिसे हम इवन संख्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से इसको भाग देने की कोशिश करेंगे। ये 3 से भी भागा जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 से नहीं जाएगा, लेकिन पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। 2 से जा रहा है तो हम पहले 2 से करेंगे। तो हमने इसको 2 से किया, तो 2 तिया 2 छक 12, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे 2 से, क्योंकि ये भी जोड़ संख्या है, इवन नंबर है। तो 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ हमें 1 लाना है, यानी ख़त्म हो गया एकदम, 1 यानी ख़त्म। अब हम इसको 15 को भी करेंगे। तो 15 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 से ट्राई करेंगे। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये जोड़ संख्या नहीं है, ये एक बेजोड़ संख्या है। और 5 और 1 6, जोड़ के 6 होता है। तो हम अगर डिविजिबिलिटी रूल को याद करें तो ये 3 से जाएगा, तो हम इसे 3 से भाग कर सकते हैं। 3 पछे 15 और फिर 5 एकम 5। तो हमें 12 का ये जो उत्पादक है या फैक्टर्स क्या क्या मिला, 2 × 2 × 3। और 15 का हमें क्या मिला, 3 × 5। तो यहाँ पे एक रूल है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि इनके जो फैक्टर्स आए हैं इनको अब हम क्या करें, क्या सिर्फ इसको क्या यहाँ से हम 3 और 5 लिखे और गुना करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या अलग अलग नंबर मिला है। हमें 2 मिला है, हमें 3 मिला है और हमें 5 मिला है, ठीक है। अब 2 कितना मिला है, 2 हमें 2 मिला है। तो ये मैं 12 और 15 का LCM निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 हमें 2 मिला है, ठीक है। 3 हमें यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, यानी दोनों में ही एक संख्या है। तो कोई भी एक लेंगे, यानी जिसमें ज़्यादा होगा उसको ही हमें लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा तो किसी में नहीं है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो कोई भी एक 3 लिखना पड़ेगा। और 5 भी यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो जो भी है अलग, मैंने बोला कि जो अलग अलग है वो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कितना आएगा, इनको गुना करके अभी
तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम इस तरीके से। अब इसी तरीके को मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे दो नंबरों को हमने अलग अलग किया था। अगर और हमें शॉर्टकट चाहिए, हम दोनों नंबरों को एक साथ ही भाग कर सकते हैं, इसमें और भी आसानी से हो जाएगा। तो ये तो अलग है, यहाँ पे मैं 2 से करता हूँ, 2 छक 12, 2 से 15 नहीं जाएगा तो मैं 15 को रहने दूंगा। फिर 2 से करूँगा, फिर 2 से तिया 6, ये 15 नहीं जाएगा, इसे मैं नहीं भाग करूँगा। अब 3 से भाग करूँगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये भी चला गया, इससे ये गया तो इसलिए 5 आया। अभी 5 से ये तो 1 है ये और 1, तो दोनों का 1 1 नीचे आ गया है। तो ये जो हमें मिला, क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो ये हमें यही उत्तर देगा गुना करने पे। तो इस तरीके से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब परीक्षा में अगर मल्टीपल के तरीके से निकालने बोले तो हमें वो पुराना वाला तरीका से करना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो तो सबसे शॉर्टकट तरीका तो यही है। ये भी सही है, लेकिन इससे भी ये शॉर्टकट तरीका है, तो इसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं और एक उदाहरण दे रहा हूँ। हालांकि देखते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बिना वीडियो को लंबा किए और एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैं 3 संख्या ले रहा हूँ कि 15, 18 और 20, 3 संख्याओं का, 3 4 संख्या भी हो सकता है, तो ये 3 संख्याओं का लसा निकाला जाए। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने जो बोला कि ये तरीका बहुत आसान है, तो सबसे पहले मैं 2 से भागा करूँगा, लेकिन 2 से 15 नहीं जाएगा तो मैं 15 को 15 ही रहने दूंगा। 2 9 18, 18 डिवाइड हो जाएगा, और 2 10 20, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब फिर मैं 2 से करूँगा, हालांकि 2 से 15 नहीं जाएगा, 2 से 9 भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेजोड़ संख्या है। मैंने बोला कि पहले इससे ट्राई करते हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा, इससे नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से 5 से, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो 2 पचे 10, तो यहाँ ये ख़त्म हो गया। अभी हमें 3 से करना है, तो 3 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 तिया 9, और ये 5 नहीं जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं, तो 3 से करने से ये 5 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 1 हो गया। और फिर हम 5 से करते हैं, 1 1 1, यानी अब सब नीचे हमारा 1 आ गया। तो हमारे पास LCM ऑफ 15, 18 एंड 20 क्या आया, 2 इंटू 2, 2 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारे पास आया। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आता है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 10 हो गया 180। तो ये हमारा आंसर है। तो गुना करना पड़ेगा, तो जो जैसे अच्छा लगे जिसको गुना करने, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 गुना 10 180। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कोई भी सवाल हो उसमें पूछ सकते हो, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।